नमस्कार दोस्तों। चलिए, मैं आज थोड़ा सा मनी मैनेजमेंट के बारे में बात करने वाला हूँ। मनी मैनेजमेंट क्यों? क्योंकि देखिए, मनी मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, मनी मैनेजमेंट बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैं अपने जो जर्नल है ना, उसके थ्रू आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए, आपको ना यहाँ पे दो अकाउंट लॉगिन दिखेंगे। एक, कैसे मैं बताऊं, एक सेकेंड, ये जनरल में चलते हैं। ओपन हो रहा है। यहाँ पे देखिए एस के, ये ठीक है, एस के है यहाँ पे। इसको क्लियर करते हैं। यहाँ पे एस के है और ये दूसरे पे हम चलते हैं। दूसरे पे चलते हैं ट्रेडिंग जर्नल। ठीक है, ओपन हो रहा है ये। यहाँ पे के है। ठीक है, फुल नेम नहीं मैं बताऊंगा, लेकिन आप यहाँ पे ये समझ जाओ के है और एस के। और आप ना जनरल से भी देख लोगे कि आपको यहाँ पर ट्रेडिंग एक्टिविटी और यहाँ पे ट्रेडिंग एक्टिविटी अलग अलग है। ठीक है, और ये इस महीने में ग्रॉस रिलाइज इतना है और ये इस ना है, ये माइनस में है। ठीक है, तो मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मनी मैनेजमेंट को समझाने के लिए, और दूसरी एक ही सेटअप को आपको बार बार करना है। ठीक है, इसलिए तो पहले हम इसका जनरल देखते हैं। देखिए, वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, लेकिन आपको ना एक ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ कि मार्केट इतना बुरा नहीं है जितना लोग बना रखे हैं। मार्केट बहुत अच्छा चीज़ है, इससे अच्छा कोई चीज़ ही नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहले हम देखते हैं जर्नल। ठीक है, ये मैं पूरा अभी तक का जर्नल आपको दिखा रहा हूँ, 2023 से ये 24 तक का है। जिसमें देखिए, इसमें हमने ना बहुत सारे एक्टिविटी करा हुआ है। जैसे हमने इंट्राडे भी करा है, पोजिशनल भी करा है, इसमें गोल्ड सिल्वर सारे कमोडिटी वगैरह सारे भी है, लेकिन ज़्यादातर नहीं है। जैसे होता है, क्या क्या गलती करा है वो हम यहाँ पे नोट डाउन कराएंगे, जिससे जो नए ट्रेडर है उनको काफ़ी हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो हमने पहले साल में क्या करा था, प्रॉफिट करा था। ठीक है, और ये अनरिलाइज ये दिखा रहा है। तो इसको थोड़ा मंथ वाई पहले मैं ना आपको दिखा देता हूँ। आप लोग नोट कर लेना, एक्चुअल क्या करते हैं लोग ना, शेयर मार्केट में बड़ा पैसा लॉस करता है। देखिए, ये मैंने सीखा है। ठीक है, तो भी देखिए क्या है, 2023-24 में प्लस में थे, फिर उसके बाद भी प्लस में थे 24 से 25 में, लेकिन अनरिलाइज 80 चल रहे हैं। ठीक है, फिर देखते हैं उसके बाद अगले में फिर 57 है। अनरिलाइज कितना, 80 था, और फिर आप वैसे भी देख लो, पहले में 50 था, फिर 14 था, और फिर ये 87 अनरिलाइज था। इसमें फिर प्रॉफिट में हम आ गए 26 में, और ये इसमें हम फिर से माइनस में चल रहे हैं। तो आप ओवरऑल इतने सालों से 2024 से अगर 26 तक आप ट्रेडिंग कर रहे हो, तो आप चार्जेज वगैरह सक्सेस लगाकर मान लो 2-4 रुपया इधर उधर है, लेकिन लॉस तो आप जोड़ोगे तो नहीं है, प्लस में ही होगा। मैंने कभी जोड़ा नहीं है, लेकिन ओवरऑल मैं देखता हूँ कि प्लस में ही है। ठीक है, वैसे मैं जोड़ कर कमेंट में बता दूंगा कि कितने हैं। ठीक है, तो थोड़ा वीडियो ना लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं ये सब चीज़ें करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, दिखा दे रहा हूँ आप लोग को कि भाई देख लो। अब इसको मंथ वाई में चलते हैं। ठीक है, मंथ वाई चलते हैं। देखिए, मनी मैनेजमेंट मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए यहाँ ना आप देखो दिसंबर में अगर ये 35,000 का लॉस यहाँ दिखा रहा है। ठीक है, वो अलग चीज़ है, क्योंकि इसमें ना मैं जो मेन अमाउंट जो है उसकी मैं ट्रेडिंग का बता रहा हूँ। हम फरवरी से आए थे। ठीक है, फरवरी में हमारे पास 1 या 1.5 लाख का वो था, पोर्टफोलियो था। तो हम यहाँ से ट्रेडिंग कर रहे थे कितना की, देखो ये 10,000 के प्रॉफिट बने हैं 1 तारीख को, लेकिन आप यहाँ पे जाकर देखो, कहीं भी आपको 10,000 का नहीं दिखेगा। कहीं भी आपको 10,000 का नहीं दिखेगा, क्योंकि उतने कैपिटल में करेंगे तभी तो आपको उतना प्रॉफिट मिलेगा ना। ठीक है,
लेकिन हम ये बोल रहे हैं कि एक डिसेंट सा कैपिटल 1.5 लाख रुपया होता है, 1.5 लाख रुपया हम मार्केट में लेकर आए थे। तो ये कब आए थे? फेब्रुआरी में। तो फेब्रुआरी में आप देख रहे हो 10,000 का प्रॉफिट भी है, यहाँ 19,000 का प्रॉफिट भी है, और लॉस भी होंगे, ठीक है, 6,000 का, 3,000 का। इस महीने में 11,000 का लॉस तभी तो हम करेंगे जब बड़ा प्रॉफिट हो, वो होगा, कैपिटल में ट्रेड होगा, ठीक है। तो इस महीने में हमने 28,000 बनाए, ठीक है। 28,000 नहीं होगा, इसमें 8-10 हज़ार रुपया आपका टैक्स वगैरह लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट मंथ में देखिए 65,000 रुपये बने। तो आप देखो ना, इसमें ये आपको पर डे ट्रेड में दिख जाएगा 9,000, 10,000, ये लॉस है, ये 41,000। तो यही मैं कह रहा हूँ कि आपको कोई भी चीज़ें करना है ना, तो एक या तो आपको पोजिशनल करना है, या इंट्राडे करना है, या स्टॉक करना है। इसमें हमने सारी चीज़ें करा है, जिससे क्या होता है, कभी इसमें कर लिए, कभी पैसे बनते हैं, कभी नहीं बनते हैं। लेकिन अब अगर आप एक चीज़ करेंगे तो बिल्कुल पैसा बनेगा, ठीक है। तो मैं इसमें ये 41,000 तभी बने हैं जबकि इस दिन मैंने पोजिशनल लेकर गया था, ठीक है। ये पोजीशन लेके गया है, और ये लॉस तभी हुए हैं जब पोजीशनल लेकर गए हैं। ये बड़े लॉस भी हो सकते हैं, ठीक है। ये पोजीशनल नहीं थे, मे भी हो सकता है कहीं एक आध क्वांटिटी हुआ होगा, क्योंकि 13 ट्रेड दिख रहा है, तो साइकोलॉजी भी इशू हुआ होगा। नेक्स्ट मंथ देखते हैं, नेक्स्ट मंथ में फिर से हमने लॉस हुआ। लेकिन आप ये देखो, हम ना वीक लास्ट मंथ में कितने बड़े लॉस लिया हुआ है, ये देख रहे हो। तो इसमें पोजिशनल ज़्यादा हुए हुए हैं। ये 15,000 एक दिन में नहीं है, ये 24,000 एक दिन में नहीं है, ये 12,000, ये 26,000, ये पोजिशनल में गए हैं, ये बने भी है। लेकिन ये पता है, ये एक दिन शायद पोजिशनल पैसे बने, बाकी ये पैसे इंट्राडे में बने हैं। ये इंट्राडे में बने क्योंकि ये अब एक आप 3 लॉट में करता हूँ, जैसे एक निफ्टी, एक सेंसेक्स, एक बैंक निफ्टी। तो एक एक लॉट करते हैं, तो एक लॉट में आप 2-3 हज़ार का भी लोगे तो 8 से 9 हज़ार का प्रॉफिट होता है, 8-9 का लॉस हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट मंथ देखते हैं, मई में। मई में भी देख रहे हो ट्रेडिंग हो रहे हैं, लेकिन ये देखो 29 तारीख को नेक्स्ट मंथ में भी बड़े लॉस थे, और इस मंथ में भी बड़े लॉस हैं, ठीक है। तो इसमें मेरे को लग रहा है ये 3 दिन मैंने पोजिशनल किया था जिसमें बड़े बड़े लॉस है, बाकी दिन आप देख सकते हो छोटे लॉस है, छोटे प्रॉफिट भी है, ठीक है। नेक्स्ट मंथ देख लेते हैं, लेकिन नेक्स्ट मंथ में क्या हुआ। नेक्स्ट मंथ में ट्रेडिंग, ये 2-4 दिन के बाद ना, इसमें जून में नहीं नहीं, जून में हुए हैं, जून जुलाई में बंद हो चुके हैं, जुलाई में बंद हो चुके हैं। रीजन बताऊंगा, क्योंकि पैसे निकल गए, ये 30,000 का लॉस भी है। अब लॉस क्या तो होता है, आदमी पैसे 3 लॉट में प्रॉफिट किया है, और लॉस 6 लॉट में कर चुका है। अब वो एक लॉट या 3 लॉट में, 1 या 3 लॉट में प्रॉफिट करने की कोशिश करेगा तो नहीं होगा। तो रीजन यहाँ अभी देखो, ये आपको यहाँ पे दिखने वाला है, नेक्स्ट मंथ से ट्रेडिंग ही बंद हो गया है। क्यों? क्योंकि पैसे बने थे और विड्रॉल हो गए, घर खर्च हो गए, जैसे भी हुआ, जहाँ न कहाँ पैसे चले गए। तो आपको फिक्स इसको देखने से ये फिक्स करना है कि भाई एक सेगमेंट में करनी है, एक सेकेंड, एक सेगमेंट में करनी है, और जो लॉट है 3 लॉट में करना है, तो 3 लॉट में ही करना है। प्रॉफिट भी होगा 3 लॉट में, और लॉस भी होगा 3 ही लॉट में। कभी, अब हमने इसमें कभी कभी गलती क्या किया है कि कभी प्राइस अच्छा दिखा है तो हमने नीचे आया मार्केट तो एवरेज कर लिया है, जो कभी करना नहीं है। आपको ऐसे ले लेना, भले है वो चलेगा, लेकिन वो नहीं करना। लॉस यो जब 29,000 का है, उसमें एवरेज आउट वगैरह ही हुआ है, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट, अब नेक्स्ट पोर्टफोलियो देखते हैं। नेक्स्ट पोर्टफोलियो है, ये 2 ही महीने ट्रेड हुए हैं। तो 2 महीने ट्रेड हुए हैं, इसमें पैसे एक लॉट से ट्रेड हो रहे हैं। तो एक लॉट से ट्रेड हो रहे हैं, आप यहाँ पे देखो 1800, 1200, 2000, 2700, और लॉस इसमें छोटे छोटे हैं। तो यहाँ देखिए पैसे दिख रहे हैं, वही में बड़ा लॉस ले लिया होता तो नहीं दिखता। जुलाई का, और ये जून का देखो, जून में भी ठीक ठाक है पैसे। तो जो लॉस हो रहे हैं उतने ही पैसे बन रहे हैं, ठीक है। और देखो मार्केट में पैसे बनाना मुश्किल इसलिए हो जाता है क्योंकि ट्रेडिंग टोटल जो डे है ना, वो 18 या 20 दिन होता होगा, 18 दिन, शायद 18 दिन होते हैं। अब इसमें आप मान लो 9 दिन एसएल का रखोगे, एसएल, और 9 दिन मान लो प्रॉफिट का हो रख सकते हो, ठीक है। तो अब आप 9,000 लॉस करने वाले हो, और जब भी 9,000, आप 9 दूना 18,000 आप प्लस करने वाले हो।
तो आपका महीने का एक लॉट में कितना 8-7 हज़ार ही तो आप कमा सकते हैं। 8 हज़ार या 7 हज़ार कमा सकते हैं, इससे घर नहीं चल सकता ना। और ये ज़रूरी नहीं कि हर महीने आप कमा ही लो, किसी महीने में आपको तो देना ही भी पड़ेगा। तो इसीलिए यहाँ पे हो जाता है कि आपके पास एक अच्छा सा कैपिटल हो तभी, क्योंकि ट्रेडिंग ना बड़ा वीक बंद हो जाता है, कभी कभी छुट्टी हो गया, एक किसी किसी में 2-3 छुट्टी हो जाता है तो वहाँ और डिफ़िकल्ट होने लगता है, और आप इसके कारण जॉब को स्विच नहीं कर सकते। तो इसके ट्रेडिंग करने के लिए मेन एक हथियार है, आपको बनाना है, सेम सेगमेंट में करनी है, सेम चीज़ें करनी है, एसेल या प्रॉफिट। और इसके बाद आपका घर कहीं और से चले। आप मार्केट में तभी आप घर चला सकते हैं जब आप पैसा कुछ बना रहे हैं, और तब पैसा आप ला सकते हैं, ठीक है। और एक क्या मैं बनाता ना चाह रहा था, कोई नहीं, कुछ पॉइंट रह जाता है तो नेक्स्ट वीडियो में हम बना देंगे। आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं जो भी क्वेश्चन है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं चाह रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो में जो भी होगा आपका कन्फ्यूजन वहाँ पे हम देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।